अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज टैबलेट्स। टैबलेट्स से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। टैबलेट्स हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल की हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि टैबलेट कितनी इकसाम की होती हैं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टैबलेट्स क्या होती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, और आपकी बुक में 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। सो आज हम उन तमाम टैबलेट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टैबलेट्स क्या होती हैं। टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड क्यों होती हैं? क्योंकि आपने अगर टैबलेट को गौर किया हो तो वो दबी हुई होती हैं। उसमें जो भी हमारे पास पाउडर है, लिक्विड्स हैं, बाइंडर्स हैं, उन तमाम को कंप्रेस करके जोड़ के एक सॉलिड मटेरियल बनाया जाता है और ये यूनिट होता है। यूनिट का मतलब होता है सिंगल, एक दफ़ा में इस्तेमाल होने वाली। आप ऐसा नहीं करते कि टैबलेट निकाली, उसे थोड़ा सा खाया और वापस रख दी। टैबलेट हमेशा यूनिट डोजेज फॉर्म होती है। यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो दवाई जिसको आपने एट अ टाइम यूज करना है, सिंगल टाइम यूज करना है, उसको आप यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। सो टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म मटीरियल्स। इसकी 3 खसूसियात हैं। पहली कि ये कंप्रेस्ड होती है, हमने तमाम केमिकल्स को इकट्ठा करके उसको दबा के सख्त करते हैं और तब हमारे पास टैबलेट बनती है। सिंगल यूज़ के लिए होती है, इसलिए हम इसको यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हैं। और कैसी शक्ल की होती है? सॉलिड हालत में हमारे पास आती है। ठीक हो गया। सो दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या आई की जगह इंग्रेडिएंट भी आप लिख सकते हैं, मैंने एजेंट लिखा है यहाँ पे। टैबलेट्स कैसे बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर सॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या API भी कहते हैं। इसके साथ साथ उसमें एक्सीपिएंट्स मौजूद होते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होता है कि एक्सीपिएंट से मुराद है इजाफी चीज़ें। सॉल्ट के अलावा या केमिकल एजेंट के अलावा या एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट के अलावा टैबलेट्स के अंदर जो जो इजाफी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं उन तमाम को आप एक्सीपिएंट्स कहते हैं। अब एक्सीपिएंट्स में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल आप कोई टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें आप केमिकल तो डालेंगे, साथ में आप उसके कोई लिक्विड भी डालेंगे। उसके साथ आप उसके अंदर उस टैबलेट को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमने इसे कंप्रेस करना है, पाउडर को कंप्रेस करना है, जोड़ना है, तो हमें कोई बाइंडर भी डालने पड़ेंगे। साथ में हमें कोई कलर भी डालना पड़ता है। टैबलेट मुख्तलिफ कलर्स की भी होती हैं, कोई फ्लेवर भी डालना पड़ता है। तो वो जो जितनी भी आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं उनको आप एक्सीपिएंट्स कहते हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट, दैट इज API एंड एक्सीपिएंट्स, यानी कि इजाफी चीजें। इजाफी चीजों में कौन आता है? बाइंडर्स, जो कि टैबलेट के अंदर मौजूद तमाम चीजों को आपस में बाइंड करने में मदद देते हैं। फिर आता है डाइलुएंट्स। डाइलुएंट्स में यानी जो भी आप उसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज उस वक्त तक कंप्रेस नहीं होती या बाइंड नहीं होती जब तक आप उसके अंदर कोई लिक्विड ऐड नहीं करेंगे। तो चिपकाने के लिए हमें बाइंडर और जोड़ने के लिए हमें लिक्विड जरूर चाहिए होते हैं। फिर आता है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट वो चीज़ होती है जिसको आपने, जब आप टैबलेट को खाते हैं तो वो सॉलिड हालत में होती है, ठीक है, बट जब आप बॉडी में जाएगी तो टैबलेट ने टूटना होता है। जब तक वो टैबलेट नहीं टूटेगी उसके अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलीज नहीं होगा। जब तक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलीज नहीं होगा वो दवाई हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकती। सो बॉडी में जाकर दवाई के टूटने के लिए हमने उस दवाई के अंदर कुछ केमिकल्स डाले होते हैं। उन केमिकल्स को आप डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो दवाई को बॉडी के अंदर जाकर टूटने में मदद देते हैं। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो दवाई सॉलिड हालत में ही हमारी बॉडी में मौजूद रहेगी। साथ साथ हमने कलर्स भी डाले होते हैं और फ्लेवर्स भी डाले होते हैं। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स। अब टैबलेट्स के फायदे क्या क्या हैं? टैबलेट्स के फायदे ये हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान है, क्योंकि हमने इसको ओरल लेना होता है। आपको पता है ओरल रूट सबसे आसान है। छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको आप कहें कि ये टैबलेट खा लो तो वो आसानी से उसको खा सकता है। जबकि अगर कहा जाए कि इंजेक्शन लगा लो तो वो खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान है। पेशेंट कंप्लायंस इसके ऊपर बहुत अच्छी होती है, यानी कि पेशेंट सेटिस्फाई होता है इस चीज़ से। अगर आपको डॉक्टर कहे कि आप, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 3 टाइम टैबलेट खा लें या आप 3 टाइम इंजेक्शन लगवा लें, तो आप फौरन कहेंगे कि नहीं जनाब, आप मुझे जो है टैबलेट्स दे दें, मैं वो खाना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो पेशेंट की कंप्लायंस या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल टैबलेट्स पे या जो ओरल मेडिसिन हैं उसके ऊपर ज़्यादा होता है। फिर आता है हमारे पास एक्यूरेट डोज। जब आप टैबलेट्स खाते हैं तो आप
एक्यूरेट डोज से मुराद ये है कि हमने पढ़ा ना कि यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, यानी कि जितनी दवाई की आपको ज़रूरत है वो ही एग्जैक्ट क्वांटिटी बनी बनाई आपको मिल जाती है। आप क्या करते हैं, पैकेट फाड़ते हैं और उसके अंदर से एक टैबलेट निकाल के खा लेते हैं। तो आपने एक्यूरेट डोज खाई है जितनी आपको ज़रूरत थी। इसकी बजाय अगर आप सिरप में देखें तो सिरप में डॉक्टर आपसे कहता है कि आपने डेली 12 ml खाने हैं, यूज करना है। अब आपको 12 ml नापना बड़ा मुश्किल है कि एक चम्मच में जो एक टेबल स्पून होता है उसमें 5 ml होते हैं। आप कहेंगे कि मैं कैसे 5 ml, कुछ लोग पूरा चम्मच भरते हैं, कुछ थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं। तो सिरप में जो एक्यूरेट डोज होती है वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती, बट टैबलेट में जितनी डोज आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी डोज बनी बनाई हालत में आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो एक्यूरेट डोज जा रही है। अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड फ्लेवर, ये आपके पास मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ जायकों में अवेलेबल होती हैं। इजीली आइडेंटिफाइड बाय द पेशेंट, हर पेशेंट को पता होता है कि मैंने वो नीले रंग की टैबलेट है, मेरी वो पीले रंग की टैबलेट है या ऑरेंज कलर की टैबलेट है। शक्ल कलर्स का भी डिफरेंस होता है, शेप का भी डिफरेंस होता है, साइज का भी डिफरेंस होता है, तो पेशेंट के लिए आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इजीली टेकन बाय द किड्स, बच्चों को भी अगर आप कहें ना कि आपको इंजेक्शन लगाएं या आप टैबलेट खा लें तो बच्चे किसी हद तक टैबलेट्स को खा लेते हैं। वो अलग बात है बाद में उसको निगल दें बाहर, बट इनटेक करना उनके लिए आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? अब हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं। टैबलेट का नुकसान ये है कि इसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर है आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगानी है, सिंगल पंच मशीन होती है, डबल पंच मशीन होती है, बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, खाम माल बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका एक्सपेंसिव होता है। नॉट सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए टैबलेट्स खाना जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि वो उसको प्रॉपर निगल नहीं पा रहे होते, उनका गले का साइज छोटा होता है तो वो प्रॉपर उसको इंटेक नहीं कर पा रहे होते, या उनका टैबलेट का जो जायका होता है वो क्योंकि कड़वा होता है तो बच्चों के लिए उसको इंटेक करना कभी मुश्किल हो जाता है। एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, और वो पेशेंट जो बेहोशी की हालत में है वो टैबलेट को नहीं खा सकते, तो ये इसका नुकसान है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट। टोटल 10 टाइप्स ऑफ टैबलेट जो है वो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं। सबसे पहला आता है कंप्रेस्ड टैबलेट। हमने देखना ये है कि टैबलेट्स कैसे बनाई जाती हैं और हम इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल्स भी कॉर्ड करते जाएंगे। कंप्रेस टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिसको हम सिंगल कंप्रेशन से बनाते हैं। सिंगल कंप्रेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे चीनी मौजूद है, आटा मौजूद है, नमक मौजूद है, पानी मौजूद है। मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँ, साथ में कोई कलर डाल दूं, साथ में मैं कोई फ्लेवर डाल दूं, वनीला फ्लेवर डाल दिया, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से कंप्रेस कर दूं। ठीक है, एक दफ़ा कंप्रेस करने के बाद, वैसे तो मैं हाथ से कर रही हूँ बट मशीन्स अवेलेबल होती हैं, आप उस सारे पाउडर के मिक्सचर को मशीन में डालते हैं और मशीन को ऑपरेट करते हैं तो मशीन उस तमाम मटीरियल्स को दबा देती है। इतनी ज़ोर से प्रेशर अप्लाई होता है कि वो जो पाउडर मटीरियल था वो एक टैबलेट की शक्ल इख्तियार करता है। तो ऐसी टैबलेट जिनको आपको बनाने के लिए सिर्फ एक दफ़ा मशीन को कंप्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, उसको आप कहते हैं कंप्रेस टैबलेट्स। उसमें मल्टीपल कोटिंग्स नहीं होती टैबलेट्स की। फॉर एग्जांपल डिस्प्रीन, जो कि खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, प्लेटलेट्स के काउंट को कम करती है, खून को जमने से रोकती है। इसके अंदर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है सॉल्ट का नाम या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम। डिस्प्रीन के अंदर कौन सा केमिकल होता है या कौन सा सॉल्ट होता है या कौन सा एपीआई होता है, वो होता है एस्पिरिन। ठीक है, तो आपको एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन ना सिर्फ ब्रांड नेम का पता होना चाहिए बल्कि पता ही होना चाहिए उस ब्रांड नेम के अंदर बेसिकली सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अब क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखें, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको डिस्प्रीन का ब्रांड का पता है, बट अगर आप यूके चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे या आप सऊदीया चले जाएंगे तो वहां पे डिस्प्रीन नहीं अवेलेबल होगी। वहां पे आपको दवाई का सॉल्ट पता होगा। सॉल्ट पता होगा तो वहां पे जो कंपनीज है दवाई बनाने वाली, उसने मुख्तलिफ अपने अपने हर इलाके की कंपनी ने अपने अपने ब्रांड नेम्स रखे होते हैं, तो आपको सॉल्ट नेम पता होना चाहिए। सॉल्ट नेम पता हो तो ब्रांड नेम कोई भी हो आपको पता होगा कि दवाई किस काम आती है। तो सॉल्ट नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं या फार्मेसी में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ब्रांड नेम नहीं पढ़ाए जाते, वहां पे आपको सॉल्ट नेम पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो पाकिस्तान में ब्रांड अवेलेबल है, डेट इज पैनाडोल, मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है। कैसे बनाई जाती है? सिंगल कंप्रेशन मशीन के जरिए से बनाई जाती है, और इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कौन सा होता है? पैरासीटामोल होता है, जो कि एक पेन किलर है। पैरासीटामोल जिस भी मेडिसिन के अंदर, जिस भी दवाई के अंदर होगी, जिसका मतलब है कि ये पेन को ठीक करने के काम आती है। फिर आता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पाउडर और काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की और दवाई को एक दफ़ा कंप्रेस करके एक टैबलेट बना ली। फिर आप क्या करें, दोबारा से पाउडर इकट्ठा करें और उसी जो पहली टैबलेट आपने बनाई है उसी टैबलेट के ऊपर उस पाउडर को रखें और दोबारा से उसको कंप्रेस करें, तो
और उसके बाद आप दोबारा पाउडर इकट्ठा करें और उस पाउडर को दोबारा से जो पहली 2 दफ़ा आपने कंप्रेस की हुई टैबलेट है उसके ऊपर रखें और दोबारा से उसको कंप्रेस करें। तो आपने एक ही टैबलेट को मल्टीपल टाइम जो है वो कंप्रेस किया है, उसकी लेयर्स बनाई हैं। तो इस तरह की जो टैबलेट होती है उसको आप मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स कहते हैं। इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, जाहिर है आपने बहुत दफ़ा उसको कंप्रेस किया है, बहुत सारे केमिकल्स डाले हैं। तो दीज आर द टैबलेट्स दैट आर मेड अप ऑफ मल्टीपल कंप्रेशन। हमने क्या किया है, बार बार केमिकल्स डाल डाल के टैबलेट्स को कंप्रेस किया है, उसको आप मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स को मशीन के अंदर डाल के फिर कंप्रेस करें तो वो दोनों टैबलेट्स अलग अलग होने की बजाय जब सिंगल टैबलेट बनाएगी तो उसको हम कहेंगे कि हमने कैसे बनाई है, ये हमने मल्टीपल कंप्रेशन के थ्रू बनाई है। फिर आपके पास आ जाता है तीसरी टाइप, दैट इज फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म क्या होता है? फिल्म से मुराद है कि आप किसी भी टैबलेट के ऊपर अगर कोई भी पॉलीमर या किसी भी मटेरियल की एक पतली सी लेयर लगा दें तो उसको आप कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। व्हेन अ थिन पॉलीमर, लेकिन हमने कवर किससे करना है उस टैबलेट को? किसी पॉलीमर से। मोस्टली कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है? मिथाइल सेलुलोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। जब एक थिन पॉलीमर फिल्म का मतलब होता है बारीक सी लेयर, इज स्प्रे, हम कैसे करते हैं? स्प्रे करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ टैबलेट, इट इज कॉल्ड फिल्म कोटेड टैबलेट्स। आपके पास बहुत सारी टैबलेट्स रखी होती हैं और हमारे पास एक बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल, उसके अंदर हमने मेथाइल सेलुलोज जो केमिकल है उसको रखा हुआ होता है और उसको हम हल्का सा सबके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो एक पतली सी लेयर टैबलेट्स के ऊपर लग जाती है। उस तरह की जो टैबलेट्स बनती हैं उन टैबलेट्स को हम कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। पहले आपने सिंपल तरीके से टैबलेट बनानी है और उसके ऊपर आपने मटेरियल को स्प्रे कर देना है, जिसके और बारीक स्प्रे करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने स्प्रे को उसके ऊपर करते रहना तो वो मोटा स्प्रे हो जाएगा। हमने कैसे बनाना है? थिन फिल्म बनानी है मटेरियल की। मिसाल के तौर पर ऑगमेंटिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर 2 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक होता है एमोक्सिसिलिन और दूसरा होता है क्लेवोलेनिक एसिड। ये दोनों जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, साथ साथ आपने ये एग्जांपल्स भी कोट करनी है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो ब्रांड नेम आप बोल रहे हैं उसके अंदर कौन सा सॉल्ट मौजूद है। ये आपके सब्जेक्टिव के हवाले से बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ना ही आपके एमसीक्यू के हवाले से, बट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने ये वर्ड मुंह से निकाला कि ऑगमेंटिन, तो आपसे पूछेगा कि ऑगमेंटिन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑगमेंटिन के अंदर कौन सा सॉल्ट होता है, तो आपने इस चीज के लिए रेडी रहना है। 4th टाइप ऑफ टैबलेट हमारे पास आती है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट बहुत आसान है कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी टैबलेट बनाई और उसके ऊपर आपने शुगर की एक पतली सिरप बनाया, पानी और चीनी का सिरप बनाया और उसको टैबलेट के ऊपर स्प्रे कर दिया या लगा दिया, तो उससे क्या बन गई? शुगर कोटेड टैबलेट बन गई। कोट का मतलब होता है कवर करना। अब ये टैबलेट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इस तरह की ड्रग को जब आप पेशेंट की बॉडी में डालेंगे या पेशेंट के मुंह में डालेंगे तो पेशेंट उसको उलट देगा या उसको निकाल देगा, क्योंकि वो बहुत कड़वा जायका होता है। तो उसके कड़वे असर को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चीनी की एक तह लगा देते हैं पतली सी। तो उस तरह की टैबलेट्स को आप क्या कहते हैं? शुगर कोटेड टैबलेट कहते हैं। ठीक हो गया। फिल्म कोटेड में हमने क्या किया था? फिल्म कोटेड में हमने कोई पॉलीमर से कोट किया था, मिथाइल सेलुलोज हो गया फॉर एग्जाम्पल, शुगर से कोट नहीं किया था। अगर आप शुगर से कोट कर रहे हैं तो वो शुगर कोटेड बनेगी। अगर आप किसी खास किस्म के पॉलीमर से एक बारीक सी कवरिंग लगा रहे हैं दवाई के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, तो उसको आप कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। फॉर एग्जाम्पल ब्रूफिन एक आपके पास टैबलेट होती है, खाने में मीठी सी होती है और पिंकिश कलर में अवेलेबल होती है और उसके अंदर सॉल्ट होता है आइबोप्रोफिन और ये पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। ये कैसे बनाई जाती है? उसके ऊपर जो पिंक कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही होती है, बेसिकली वो शुगर की एक कोटिंग होती है और उसको पिंक कलर उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे और बच्चे उसको खुश होकर खाएं। फिर आता है सब लिंगुअल टैबलेट। लिंगुअल का मतलब होता है जबान। वो दवाइयां जिनको आप जबान के नीचे रखते हैं, जबान से ऊपर नहीं रखते बल्कि जबान के नीचे रखते हैं, उसको आप कहते हैं सब लिंगुअल टैबलेट्स। सब लिंगुअल टैबलेट्स जो हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत तेजी से आता है। ये विद इन सेकेंड या विद इन अ मिनट आपकी बॉडी के अंदर जाके अपना एक्शन दिखाती हैं। जैसे ही आप जबान के नीचे टैबलेट रखते हैं, बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, 1 से लेकर 5 mg की टैबलेट, बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, मिलीग्राम्स में टैबलेट होती है, एनजीसिड के नाम से मिल जाती है। इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन।
ठीक है। कब इस्तेमाल करते हैं? अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या एंजाइना का अटैक हो रहा हो या चेस्ट पेन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, घर में सबकी छोटी सी टैबलेट होती है एनजीसीड, उसको खोलते हैं और उसको जो भी पेशेंट है उसकी ज़बान के नीचे रखते हैं। ज़बान के नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज का एक जाल होता है। अगर आप ज़बान को उठा के अपने शीशे के आगे देखें तो वहाँ पे आपको बारीक बारीक नालियों का एक बहुत बड़ा जाल नजर आता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में आपका सलाइवा खारिज होता है। और आपको पता है सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम्स, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जैसे ही आप उस टैबलेट, छोटी सी टैबलेट को अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं तो कैपिलरीज का जो जाल होता है वो तेज़ी से सलाइवा बनाता है। जब सलाइवा बनता है तो तेज़ी से एंजाइम्स खारिज होते हैं। एंजाइम्स खारिज होते हैं तो वो तेज़ी से आपकी दवाई को तोड़ देते हैं और दवाई टूटती है तो विद इन अ मिनट दवाई का इफेक्ट जो है वो पेशेंट की बॉडी में आ रहा होता है। ज़ाहिर है अब एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है या उसको चेस्ट पेन हो रहा है या उसको एंजाइना पेन हो रहा है तो हम ओरल टैबलेट नहीं दे सकते। ओरल टैबलेट्स को काम करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, जो दवाई आप मुंह के ऊपर रख के अंदर निगलते हैं उसको अपना काम दिखाने में 10, 15, 20 मिनट का टाइम लगता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में हम कभी भी ओरल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इतनी देर में बंदा एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबलिंगुअल टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है। वो आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी दवाई जो है वो रैपिड इफेक्ट दिखाती है, ओरल टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट। तो वो है सबलिंगुअल टैबलेट। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्यों तेज इफेक्ट दिखाती है, तो आपने बताना है कि वहाँ पे सलाइवा होता है, एंजाइम्स होते हैं, इसलिए दवाई जल्दी टूटती है और विद इन अ मिनट अपना काम जो है वो दिखाती है। फिर आता है आपके पास 6 टाइप, जिसको आप कहते हैं एफरविसेंस टैबलेट। आप सब ने घर में कैल्सी की टैबलेट्स इस्तेमाल की होंगी, आपकी मदर ने कभी इस्तेमाल की होंगी। मुख्तलिफ फ्लेवर्स में होती हैं, बड़े बड़े साइज़ की, ऑरेंज, कोक और मैंगो, आजकल मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आ रही हैं। आप उसको पानी में डालते हैं, गिलास पानी में, और इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो दवाई उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है और फिर हम उसको पीते हैं, जिसको आप CAC 1000 भी कहते हैं, कुछ लोग उसको कैल्सी के नाम से भी याद करते हैं। तो ये जो टैबलेट होती है इसको आप कहते हैं एफरविसेंस टैबलेट। ऐसी टैबलेट जिसको जब आप पानी के अंदर डालें तो वो पानी के अंदर बबल्स पैदा कर दे, गुब्बारे पैदा कर दे, तो उसको आप कहते हैं एफरवेसेंस टैबलेट। अब ऐसा क्यों होता है? इस टैबलेट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब टैबलेट बनाई जाती है, आप इसकी कभी लेबलिंग पढ़ें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स भी हैं और इसके अंदर टार्टेरिक एसिड या एसिटिक एसिड मौजूद है। यानी कि बाइकार्बोनेट्स उसको बेसिक बनाते हैं और एसिड उसको एसिडिक बनाते हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रल प्रॉपर्टी मौजूद होती है। जैसे ही आप एसिड और बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के साथ कॉन्टैक्ट होता है और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली बबल्स की शक्ल में हमें पानी के अंदर नजर आती है। तो ऐसी कोई भी टैबलेट जिसको पानी में डालने से वो बबल्स बना देती हो उसको आप एफरवेसेंस टैबलेट कहते हैं। 7th हमारे पास आती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द वाइवा एंड MCQs। कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि मैदे के अंदर जाके नहीं टूटती। अब आपको पता है हमारा जो स्टमक होता है या मैदा होता है उसकी pH बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, और एसिड की सलाहियत होती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर एसिड में डालें तो एसिड उसको तोड़ देता है। अब अगर आपने कोई ओरल मेडिसिन खाई है और उसका काम क्या होना था कि उसको स्मॉल इंटेस्टीन या लार्ज इंटेस्टीन में जाके टूटना चाहिए था और वहां पे जाके दवाई को काम करना चाहिए था, बट जैसे ही आपने ओरल मेडिसिन दी, जब मुंह के जरिए से आपने दवाई दी तो दवाई आपके गले से गुजरी, गले के बाद वो आपके मैदे से गुजरी और मैदे में मौजूद HCl ने उस दवाई को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो दवाई तो आधी आपके मैदे में ज़ाया हो गई। तो लिहाजा हम दवाई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जिसको आपने इस तरह से कोट किया होता है, उसको कवर किया होता है ताकि वो मैदे की तेजाबियत से बच जाए और सेफली मैदे से गुजरती हुई आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंच जाए, उस मेडिसिन को आप कहते हैं एंटेरिक कोटेड मेडिसिन। यानी कि वो मेडिसिन जो कि मैदे की तेजाबियत के असर को ख़त्म कर देती हैं और अपने आप को सेफली मैदे से निकाल कर नीचे की तरफ बॉडी में ले जाती हैं, उनको आप एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड रेजिस्टेंट टैबलेट। एसिड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जो तेजाबियत होती है मैदे की उससे मज़ाहमत रखती हैं। दे आर कोटेड बाय सेलुलोज एसीटेट पाल्मेट, ये केमिकल का नाम है, जिसकी जो टैबलेट के ऊपर अगर आप इस केमिकल की एक लेयर चढ़ा देंगे तो ये केमिकल एसिड के खिलाफ मज़ाहमत रखता है और एसिड इस केमिकल का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस टैबलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डैट रेजिस्ट द एसिडिक एक्शन ऑफ स्टमक। ये जो बेसिकली केमिकल है जिसको आपने टैबलेट के ऊपर लगा दिया है, ये केमिकल इस टैबलेट को मैदे के एसिडिक इफेक्ट से बचाएगा और उसको सेफली वहां से निकालकर आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में लेकर जाएगा, फिर वहां जाके आपकी दवाई जो है वो टूटेगी। फॉर एग्जाम्पल लोपरिन, जिसको आप एस्पिरिन भी कहते हैं, ये इस तरह से बनाई जाती है।
फिर आते हैं लोजेंजेस। लोजेंजेस वो टैबलेट्स होती हैं जो कि आपके माउथ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होती हैं, उनको आप लोजेंजेस कहते हैं। जैसे कि आप स्टेप्सिल्स खाते हैं, जब गला खराब होता है तो स्टेप्सिल्स बच्चे बहुत खाते हैं, हैवेट आप खाते हैं, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल होता है डेट इज डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, जिसकी वजह से वो आपको ठंडक का एहसास देती है। अगर आप कभी भी अपने स्किन के ऊपर अल्कोहल लगाएं तो उससे क्या होता है, जैसे आप नेल पॉलिश रिमूवर, लड़कियों को आइडिया होगा, जब आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो उससे आपको ठंडक का एहसास होता है, बेसिकली उसके अंदर अल्कोहल होता है। तो इसी तरह से जो आपकी स्टेप्सिल्स हैं उसके अंदर डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल होता है जो कि आपके गले को ठंडक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और उसके अलावा इसके अंदर ग्लिसराइजा, मुलेठी, स्वीटनिंग एजेंट, ये तमाम चीज़ें भी मौजूद होती हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिसको आप बॉडी के अंदर लगाते हैं और बॉडी पे बाकायदा कट लगाते हैं और उसके बाद उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उनको आप इम्प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, स्पोजिटरीज जो हैं वो इम्प्लांट्स में नहीं आती। स्पोजिटरीज में क्या था, स्पोजिटरीज में आपको बॉडी पे कट नहीं लगाना पड़ता, आप बस टैबलेट उठाते हैं और इन फीमेल के जो वजाइना है उसके अंदर बेसिकली होल होता है फीमेल वजाइना में, और उस होल के जरिए से टैबलेट को अंदर पास कर देते हैं। बट इम्प्लांट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इम्प्लांट करना है टैबलेट को, तो मैं यहाँ पे स्किन पे कट लगाऊंगी, स्किन खुल जाएगी और टैबलेट को मैं स्किन के अंदर डाल के वापस स्किन को स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह की टैबलेट्स को आप क्या कहते हैं, इनको आप इम्प्लांट्स कहते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट्स हैं। और लास्ट में हमारे पास आती हैं च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल आप सबको पता है, च्यू करना यानी कि चबाना। वो तमाम टैबलेट जिनको आप मुंह के अंदर रखते हैं, उनको चबाते हैं और चबाने के बाद आप उनको अंदर लेकर जाते हैं, उनको आप च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। अब ये सिंपल टैबलेट्स इसलिए मुख्तलिफ होती हैं कि जो आम टैबलेट्स होती हैं उनको आप चबाते नहीं हैं, आप मुंह में रखते हैं और उसको अंदर स्वेलो करते हैं। स्वेलो मीन निगल जाना। इसमें बस फर्क ये है कि आपने मुंह में रखना है, चबाना है और चबाने के बाद आपने निगलना है, इसको आप च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविस्कॉन के नाम से आपको टैबलेट मिलती है, ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपके पास सोडियम एल्जिनेट होते हैं और कार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स जहाँ पे भी होते हैं वो बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो अगर आपके मैदे में जलन हो रही हो, दिल में जलन हो रही हो, हार्ट बर्न हो रहा हो, तो उसके लिए हम आपको ग्रेविसन टैबलेट देते हैं। ये आप मुंह में रखते हैं, इसको चबाते हैं और जैसे ही आप इसको अंदर लेके जाते हैं तो आपके मैदे में या दिल में जो जलन हो रही होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरह के टैबलेट्स को आप च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज और आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स में जो बच्चे फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।